दोस्तों नमस्कार। आई एम एल एस जादौन, गवर्नमेंट टीचर। अपनी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि रीट का नोटिफिकेशन 2-3 दिन पहले जारी कर दिया है अधीनस्थ बोर्ड ने, और आप सभी फॉर्म भरने वाले होंगे। तो मैंने सोचा आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो बनाता हूं जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। आप सभी फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप सबको क्या करना है कि उसमें डार्क जोन वाले जिलों का ध्यान रखना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ डार्क जोन वाले जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ। तो दोस्तों ये सारे डार्क जोन में आने वाले जिले हैं। तो चलो मैं पहले आपको थोड़ी सी, आपका ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए, आपको ब्रीफ न्यूज़ में थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे देता हूँ। उसके बाद आप सभी को डार्क जोन से संबंधित बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रीट मेंस से नोटिफिकेशन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उसके बाद आपको डार्क जोन से संबंधित जिले हैं और मैंने फॉर्म अपना भरा था तो उसमें कौन कौन से जिलों को किस किस तरह से भरा था वो सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपका जो रीट का नोटिफिकेशन आया है तो उसमें L1 सामान्य शिक्षा की जगह 5,000 और L1 में संस्कृत शिक्षा विभाग की 449 जगह हैं। और अपन L2 की बात करें तो जगह तो बहुत ही कम है, जैसे कह सकते हैं ऊँट की मुंह में जीरा। तो 2123 जगह L2 की हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड है। और उसके बाद में आप सभी को ये भी पता होगा कि आपका फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है। तो आप देख लीजिए 7 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और आप सभी की जो परीक्षा का आयोजन है 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2026 तक। ये सामान्य जानकारी है, आप सभी तैयारी करने वालों को सभी को पता होगा, और फिर भी मैं आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे देता हूँ। आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली 1/3 की। और इसमें एक और बिंदु था कि इसमें बोल रहे थे कि 50% रिजर्वेशन रहने वाला है महिलाओं के लिए, तो उसकी जगह इन्होंने 50% ना दे करके 30% ही दिया है, जो कि पहले रहता था लगभग। अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि आपको सूचना या अवगत कराना जरूरी है कि बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं, और मेरे साथ ही बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम भी हुई है। इसमें क्या है, फॉर्म भरते समय लास्ट डेट का इंतजार ना करें, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। अभी फर्स्ट ग्रेड में शायद प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो गई थी, बहुत सारे बच्चे रह गए थे फर्स्ट ग्रेड में, तो उनको प्रॉब्लम हुई थी। तो ये आपके लिए रीट नोटिफिकेशन से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अब चलो मैं आपको जो मुख्य बिंदु था अपना उस पर ले चलता हूँ। तो अभी आप सब लोग फॉर्म भरोगे, तो फॉर्म भरते समय आपके जिले सेलेक्ट करवाएगा वो ऑप्शन में। जैसे कि देखो, मैंने जो हमारा फॉर्म भरा था तो उसमें ये हमारे जिले सेलेक्ट करवाए थे ये। तो इन जिलों को आपको नंबर वाइज सेलेक्ट करना है, प्रेफरेंस देनी है, फर्स्ट चॉइस कौन सी है, सेकंड चॉइस कौन सी है। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान विभाग में क्या होता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक डार्क जोन है। डार्क जोन मतलब ऐसे कुछ जिले डार्क जोन बना दिए गए यहाँ शिक्षा का लेवल बहुत ही कम है। और वहां पर अगर आपका जैसे आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको वहां पे ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो आपको वहां पे प्रॉब्लम रहेगी किस चीज की, वहां से आपको ट्रांसफर होने की बाद में प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको, अगर आप इन जिलों से बिलोंग नहीं कर रहे हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, अगर आप इन जिलों से बिलोंग नहीं कर रहे हो तो आपको इन डार्क जोन वाले जिलों को बाद में ही भरना है। तो इन जिलों की मैं कुछ सूची लेके आया हूँ। तो जैसे अपन बात करें तो मुख्य रूप से आपके डार्क जोन में आने वाले जिले हैं 10। कुल जिले कितने हैं? 10। अब जिनकी लिस्ट अपन देख सकते हो, बांसवाड़ा, बारा, बाड़मेर, बीकानेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सिरोही। ये आपके 10 जिले हैं जो कि डार्क जोन में आते हैं मेनली। मुख्य रूप से इन जिलों में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका ट्रांसफर मेरे हिसाब से मिनिमम 5 से लेकर 10 साल तक नहीं होने वाला है। क्योंकि हम खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो हमको इस चीज का अनुभव है। और कुछ जिले ऐसे हैं कि जिनका कुछ हिस्सा या ब्लॉक कह सकते हैं आंशिक रूप से भी आते हैं। जैसे कि आंशिक रूप से कौन कौन से आते हैं, जैसे उदयपुर का कुछ आंशिक भाग है, ब्लॉक है, और बीकानेर का भी कुछ आंशिक भाग है, यानी कुछ ब्लॉक आते हैं। राजसमंद का एक खमनौर और कुंभलगढ़ वाला पार्ट आता है। उसके बाद बात करें तो सिरोही का आबू रोड और पिंडवाड़ा ब्लॉक आता है। चित्तौड़गढ़ का बड़ी सादड़ी और पाली का वाली ब्लॉक, ये जो ब्लॉक हैं वो किस में आते हैं? डार्क जोन में आते हैं। आप फॉर्म भरो तो फॉर्म भरते टाइम आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो डार्क जोन वाले जिले हैं, इनमें अगर आप इन जिलों से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको यहाँ से फॉर्म नहीं भरना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। इन डार्क जोन वाले जिलों से फॉर्म ना भरने से मेरा मतलब ये है कि इनको लास्ट में भरना है अगर आप इन जिलों से बिलोंग नहीं करते हो। बाकी आपको जिले तो सारे के सारे ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें ऑप्शन सारे जिलों को सेलेक्ट करने का
आता है। उसके अलावा मैं आपको कुछ जैसे मैंने कुछ फॉर्म भरा था, सारा फॉर्म तो अपना फोटोकॉपी लेके नहीं आया अपने फॉर्म की, मतलब सॉरी प्रिंट नहीं लाया, लेकिन कुछ जैसे जिले लाया हूँ, सारे के सारे जिले लाया हूँ, लेकिन फॉर्म की पूरी प्रिंट नहीं लाया हूँ। तो जैसे आप मैंने किस किस जिले को किस तरह से प्रायोरिटी दी, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी जानकारी अवगत करा दूं, मैं धौलपुर जिले से बिलोंग करता हूं और मैं धौलपुर जिले में ही मेरा ब्लॉक है सरमथरा, और मैं अपने खुद के जिले में ही जॉब कर रहा हूं, यानी कि मेरे ऐसे कह सकते हो आप, मेरे घर से 10 किलोमीटर के आसपास जॉब कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है, मार्क्स के हिसाब से आपको मिलता है वो पोस्टिंग, जैसे कहते हैं ना, तो मार्क्स के हिसाब से तो मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे, तो इस वजह से मेरे को नज़दीकी पोस्टिंग मिली है। तो जैसे मैंने प्रेफरेंस दी थी, सबसे पहले मैं धौलपुर जिले का हूँ, तो फर्स्ट नंबर पे मैंने प्रेफरेंस दी थी धौलपुर को। आप देख सकते हो मैंने फर्स्ट में सबसे पहले धौलपुर जिले को प्रेफरेंस दी। दूसरे नंबर पे आप बात देख सकते हो करौली को दी। तीसरे नंबर पे आप देख सकते हो मैंने भरतपुर को दी। चौथे नंबर पे दौसा को दी। यानी कि मेरे नज़दीक से दूर वाले जिलों को देता गया। इसमें सारी डिटेल बताना जरूरी नहीं, नज़दीक से दूर वाले जिले। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने जैसलमेर सबसे लास्ट में रखा है, सिरोही हुआ क्यों डार्क जन्म आता है, जालौर, बीकानेर, झालावाड़, उदयपुर का भी पार डार्क जन्म आता है, तो ये करके मैंने मतलब नियरेस्ट टू फार यानी नज़दीक से दूर की मैंने प्रायोरिटी दी थी। ये मेरा फॉर्म था और इस फॉर्म में मैंने अपनी डिले इस तरह से सेलेक्ट करी। तो आपको फॉर्म भरना है, वो तो सारी डिटेल आपको भरी दोगे मार्कशीट से देख के, लेकिन कुछ जानकारियां होती हैं जो कि आपको मार्कशीट में नहीं मिलने वाली हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो राजस्थान में अगर बात करें तो शिक्षा विभाग में डार्क जोन वाले जिलों की तो मैंने लिस्ट बता ही दी आपको, शिक्षा विभाग में कितने आते हैं, 10 जिले। तो प्लीज़ इन डार्क जोन वाले जिलों में अपना फॉर्म फिल मत करना अगर आपसे इनसे बिलोंग नहीं करती हो, क्योंकि इनमें क्या रहता है, जब ट्रांसफर होती है ना, तो 5 से लेके 10 साल तक आपका ट्रांसफर नहीं होता, और भी टाइम लगता है, पर मैं तो बता ही रहा हूँ, इतना तो कम से कम लगता है, क्योंकि डार्क जोन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। बहुत ही होते हैं तो बहुत लेट होते हैं। अभी तो आप क्या है कि बेरोजगार हो, तो बेरोजगारी के टाइम में तो आपको लगता है कि कहीं भी जॉब मिल जाए, कहीं से भी फॉर्म डाल देते हैं, लेकिन एक बार आपकी जॉब लग जाएगी तो उसके बाद आपको फिर लगेगा कि हमें घर के पास चलना चाहिए, यानी कि हमारा ट्रांसफर घर के आसपास हो जाए, तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ये डार्क जोन वाली जो लिस्ट है, इस लिस्ट का ध्यान रखना विशेष रूप से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इस चीज़ को नोट कर सकते हो, ये डार्क जोन हो गए। और उसके बाद मैंने ये तो खैर आपका नोटिफिकेशन ही था, तो मैंने सोचा कि आपकी रीट की नोटिफिकेशन का आपको खुद ही पता होगा, ये तो आपने देखा ही होगा कि आपकी जो L2 में आप बात करें तो लेवल 2 में 6 से लेकर 8 तक के लिए आपकी जो पोस्ट दी हुई है 2123 है। उसके अलावा आप अपना फॉर्म भरते समय सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। फॉर्म भरते समय भी आपको ध्यान रखना है कोई गलतियां नहीं हो, हालांकि गलती होती है तो बाद में शपथ पत्र लग जाता है। शपथ पत्र से ऐसा कह सकते हैं कि शपथ पत्र लगाने के बाद वो गलती को भी वो देख लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों से गलतियां हो जाती हैं तो वो बाद में अपने माइंड पे प्रेशर लेती हैं, दिमाग खराब करते हैं, तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बाद में हमारे टाइम पे भी बहुत से लड़कों से गलतियां हुई थी, उन्होंने क्या लगाए थे, अपने शपथ पत्र लगाए थे। ठीक है, तो अपनी इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए फॉर्म भरो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करके जाना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं, जिससे आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके और मेरी सूचना पहुंच सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वंदे मातरम, भारत माता की जय, राधे राधे।